कोरोना वायरस का कहर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया है। अभी भी इसका असर कम नहीं हुआ है। कोरोना वायरस महामारी ने साल 2020 में हमारी जिंदगियों को एकदम उलट पुलट कर रख दिया है। इस साल बहुत से लोगों ने अपना जीवन, रोजगार और ना जाने क्या क्या खोया। इस महामारी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी सभी उद्योगों को प्रभावित किया है। इस स्थिति में न सिर्फ काम की कमी हुई बल्कि कईयों की सेविंग्स तक खत्म हो गई। कुछ लोगों के लिए तो ये साल इतना बुरा रहा कि उन्हें अपने करियर को पीछे छोड़ बैग पैक कर घर वापस आना पड़ा। इसी साल कई टीवी सीरियल और शोज को कम टीआरपी नुकसान को लेकर प्रोडक्शन हाउसों को बड़े फैसले करने पड़े। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कई सीरियल्स को अचानक बंद कर दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही फेमस टेलीविजन शोज के बारे में जो अचानक बंद हो गए हैं। दोस्तों, मैं पायल आपको आज बताऊंगी ऐसे शोज के बारे में जो कोरोना की महामारी की वजह से उन्हें शो बंद करने पड़े। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका एंटरटेनमेंट चालू रहेगा क्योंकि उन्हीं जगह नए शोज ने ले ली है। अब देखने की बात ये रहेगी कि नए शोज अपना कमाल दिखा पाएंगे या नहीं। पहले जानिए उन शोज के बारे में जिन्हें ऊपर लग गए हैं ताले। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल नागिन 4 की। एकता कपूर का सबसे मशहूर शो नागिन 4 इसी साल बंद हो गया है। इस धारावाहिक में निया शर्मा, रश्मि देसाई और विजेंद्र कुमेरिया मुख्य किरदार में थे, लेकिन ये धारावाहिक ज्यादा दिन नहीं चल पाया और अचानक से एक दिन ऑफ एयर हो गया। हालांकि लॉकडाउन के बाद इसका 5वां सीजन भी प्रसारित हो गया है। एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो नागिन 5 की कहानी समय बीतने के साथ और भी दिलचस्प होती चली जा रही है। नागिन 5 में आ रहे ट्विस्ट और टर्न्स शो की कहानी को और मजेदार बना रही है। उम्मीद करते हैं कि नागिन 5 तो लंबा चले। फिर बात करते हैं शो बेहद 2 की। बेहद की सफलता के बाद जेनिफर विंगेट और कुशाल टंडन के शो का दूसरा सीजन भी शुरू हो गया था। बेहद 2 को भी जनता ने खूब प्यार दिया, लेकिन इस शो पर कोरोना की मार पड़ी और मेकर्स ने आर्थिक परेशानी के चलते इस शो को बंद करने का फैसला किया। एक बयान में कहा गया था कि ये देखते हुए कि मार्च से लेकर अब तक के सभी शूट ठप पड़े हैं, जिनकी वजह से हम अभूतपूर्व स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में हम कई शोज के अंत की शूटिंग नहीं कर सकते। सीरियल बेहद 2 के निर्माताओं के बातचीत के बाद ये निश्चय किया गया कि अभी के लिए इसे समाप्त कर देना ही उचित होगा। फिर बात करते हैं सीरियल मेरे डैड की दुल्हन। श्वेता तिवारी और वरुण बड़ौदा स्टारर सीरियल मेरे डैड की दुल्हन पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। इस साल नवंबर में इस शो को बंद कर दिया गया। हालांकि इसमें आर्थिक तंगी की तो कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन मेकर्स का कहना था कि इसकी कहानी पूरी हो चुकी है, ऐसे में इसे खींचना ठीक नहीं होगा। टीवी सीरियल मेरे डैड की दुल्हन पिछले साल नवंबर में ही शुरू हुआ था, जो कि इस साल नवंबर में 1 साल में ही बंद हो गया। शो के एक्टर्स थे श्वेता तिवारी और वरुण बड़ौदा। फिर बात करते हैं सीरियल पटियाला बेब्स की। साल 2018 में सोनी टीवी पर शुरू हुआ धारावाहिक पटियाला बेब्स भी इस साल बंद कर दिया गया। इस धारावाहिक पर कोरोना का असर पड़ा और इसे बंद करना पड़ा। बता दें कि धारावाहिक में अशनूर कौर, परिधि शर्मा और अनिरुद्ध दवे मुख्य किरदार में थे। फिर बात करते हैं सीरियल नजर 2 की। सुपरनैचुरल पावर पर आधारित धारावाहिक नजर को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला, जिसके बाद इसका दूसरा सीजन भी आया, जिसकी कहानी डायन के इर्द गिर्द घूमती है। लॉकडाउन के कारण इस धारावाहिक को मेकर्स ने बंद करने का ऐलान कर दिया। फिर बात करते हैं सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 की। कसौटी जिंदगी का पहला सीजन दर्शकों के बीच काफी हिट रहा था। दूसरे सीजन को भी खूब सराहा गया। पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस को अनुराग बासु और प्रेरणा शर्मा के किरदारों में पसंद किया गया। दोनों दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरे। हालांकि ये भी इस साल बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एकता कपूर ने शो को अचानक खत्म करने का फैसला ले लिया, क्योंकि शो के मुख्य अभिनेता ने शो छोड़ने का मन बना लिया था। फिर बात करते हैं सीरियल इश्क सुभान अल्लाह की। इश्क सुभान अल्लाह को भी चैनल के बीच ही खत्म करने का फैसला लिया गया।
इश्क सुभान अल्लाह शो में जमकर टीआरपी बटोरी, लेकिन अक्टूबर 2020 में इसे बंद होने की खबर सामने आ गई। फिर बात करते हैं सीरियल जगजननी मां वैष्णो देवी की। सीरियल शो जगजननी मां वैष्णो देवी भी इसी साल बंद हुआ है। ये शो सितंबर 2019 प्रसारित हुआ था। शो की लीड अभिनेत्री पूजा बनर्जी को बदले जाने के बाद ये चर्चा में आया था। गर्भवती होने के बाद पूजा ब्रेक लेना चाहती थी। बाद में परिधि शर्मा ने पूजा की जगह ली थी। फिर बात करते हैं सीरियल ये जादू है जिन्न का। अभिनेता विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा स्टारर धारावाहिक ये जादू है जिन्न का भी इसी साल आया था और इसी साल इसे खत्म कर दिया गया। इस शो को भारी नुकसान हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए चैनल ने शो को बंद करने का फैसला लिया। फिर बात करते हैं सीरियल कार्तिक पूर्णिमा की। सीरियल कार्तिक पूर्णिमा को कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस शो की एक्ट्रेस पोलमी दास ने ही शो के बंद होने की पुष्टि की थी। फिर बात करते हैं सीरियल तेनाली रामा की। टीवी का पॉपुलर शो तेनाली रामा भी इस साल खत्म हो गया। 13 नवंबर को शो का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। सीरियल में लीड रोल निभाने वाले कृष्णा भारद्वाज और सोहित विजय सोनी इस सफर में अचानक खत्म होने से निराश थे। टीआरपी इस शो के बंद होने की अहम वजह रही। फिर बात करते हैं हमारे आज के लास्ट सीरियल की, जो है दादी अम्मा मान जाओ ना। मेकर्स ने दादी अम्मा मान जाओ ना शो को भी इसी साल बीच में ही बंद करने का फैसला ले लिया। राजश्री प्रोडक्शन निर्मित ये शो भी आखिर तक नहीं चल पाया। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं पायल फिर लौटूंगी आपके लिए स्पेशल गॉसिप्स और मसालेदार खबरें लेकर। हमारे छोटे पर्दे के बड़े कलाकारों की ऐसी ही खट्टी मीठी गॉसिप्स के साथ देखते रहिए हमारा शो टेली मिर्च मसाला।